अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इंट्रो और थंबनेल से तो आपको पता चल ही क्या होगा। तो बस यहाँ पर ना हम लोग सब बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और फिर अली ने कहा कि कुनाफा खाने का दिल चाह रहा है, तो वो साथ में ले आया था कुनाफा। और बस मैंने जो है ना वो फिर सबके लिए चाय बनाई थी। और किस किस को जो है वो कुनाफा पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग तो अक्सर ही जो है ना वो चाय के साथ या कहवा के साथ खाते हैं। और इसके अंदर जो क्रीम थी ना वो बहुत ही डिलीशियस थी और मैं ये घर में भी बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो खैर बस हमने जो कुनाफा खाया और हमारे घर में ना एक छोटी सी दावत भी थी क्योंकि हम फ्रेंड्स ने मिलना था, तो हमने बस एक गेट टुगेदर रखा हुआ था और मैंने सोचा कि क्यों ना उसका भी व्लॉग आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम में क्योंकि हमने करनी थी थोड़ी सी सफाई अपने रूम की। और आई होप कि आज की आप लोगों को ये छोटी सी दावत जो है ना वो पसंद आएगी। और आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज के इस दावत व्लॉग में आप लोगों को बहुत सी जो है डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले तो हमने अपना रूम सेट किया था क्योंकि हम फ्रेंड्स का सबका ऐसे होता है कि हम लोग फिर आराम से खाना वगैरह खाने के बाद अपने रूम में ही बैठ के जो बातें वगैरह करते हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम अपना रूम सेट कर लेते हैं। तो बस मैंने फिर जो है वो अपनी सारे रूम की सफाई भी कर ली थी और वैसे भी था भी फ्राइडे, तो आप लोगों के साथ मैंने अक्सर अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर की हुई है। उसमें आप लोग देखती होंगे कि मैं अपना रूम लाजमी सेट करती हूँ, बेडशीट्स वगैरह। यहाँ पर खैर मुझे शाम का टाइम था, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने फिर अपने लिए क्रॉसन्स मंगवाया, वो खाया और फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया था अपना ड्रेस क्योंकि मैंने जो है ना वो ज़्यादा, आप लोग आज के व्लॉग में देखेंगे कि जो चीज़ें मैंने बनाई है ना वो मतलब माशाल्लाह से दावत के लिहाज से भी बहुत परफेक्ट थी और बहुत इजी भी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं तैयार होकर ना फिर ही सारा अपना काम करूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने जो है वो शाम में आ जाना था। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग टाइम से तैयार वगैरह होके ना फिर काम करेंगे क्योंकि एक बार किचन में चले जाओ ना तो फिर आपका वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड हो जाता है कि फिर तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया था, बहुत प्यारा सा, इसके ऊपर शीशे का ऐसे काम हुआ था और बस फिर मैं तैयार हुई। और उसके बाद ना यहाँ पर सबसे पहले हमने तैयारी की शकरकंदी की, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो ये हमने बनानी थी, इसको सबसे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया था। इसके साथ में हमने एक मज़ेदार सी चटनी भी रेडी करनी थी। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प लिया, इसके अंदर मैंने जो है वो गुड़ शामिल कर दिया क्योंकि हमने चीनी नहीं इसमें इस्तेमाल करनी। और साथ में मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स और जो है ना 1 टेबलस्पून सॉल्ट और उसके साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। खैर यहाँ पर जो हमारे पास स्वीट पोटैटोज़ है ना, इस तरह से हमने इनको कट्स लगा के बॉयल कर लिया था और बस फिर उसके बाद हमने जो है ना वो इसकी छिलके वगैरह रिमूव करके और बाद में इस तरह से इसको कट कर लिया था। और अभी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है चाट मसाला और इमली की प्रॉपर रेसिपी चटनी की जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बस इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको हमने पकने के लिए रख देना होता है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो वो थिक हो जाए। हम लोग इसको जो है वो थिक करने के लिए इसके अंदर कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं ऐड करते, इसको पका के ही थिक करते हैं। और बस ऊपर से हम इसकी जो है ना वो इस तरह से ये वाली चटनी ऐड कर देंगे। एनीवेज आप लोग भी जो है ना वो इस रेसिपी को बिल्कुल सेम इसी तरह से ट्राई करें। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये भी खट्टी मीठी बहुत मज़े की लग रही थी क्योंकि इमली की चटनी भी खट्टी मीठी थी और फिर साथ में ये जो शकरकंदी है ना इसके साथ में इसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा था। और ये जो शकरकंदी है ना ये बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, इसकी तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करिएगा। मैंने सोचा कि थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आप लोगों के साथ भी मैंने अब तक शेयर नहीं की, तो चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और अपने दावत मेन्यू में भी इसको रखते हैं। और वैसे भी ये जो है ना बहुत आसान है, बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता और ईजी रेसिपी है, मज़े की बनती है। एनीवेज यहाँ पर हम लोग बना लगे थे मटन गोला कबाब। हमने मटन का कीमा लिया तो उसके हम लोग तैयार करेंगे अभी गोला कबाब। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज अनियन ले लिए, इसमें हमने जो है वो 4 से 5 ग्रीन चिलीज ऐड कर दिए हैं, बेल पेपर्स ऐड कर दिए, धनिया और पुदीना शामिल कर दिया थोड़ा सा और उसके साथ में लहसुन अदरक। और ये है जो मैंने कीमा लिया है, इसको भी जो है ना वो आपने अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो आपने इसको वॉश करने के बाद अच्छे से स्टेन कर लेना है। कोशिश करना है कि इंग्रेडिएंट्स जितने भी आप लें वो बिल्कुल ड्राई हो। अब हम इन सब चीज़ों को जो है ना वो अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक भी इसी में शामिल कर दिया है। और अगर आपको लगे कि प्याज में जो है वो पानी है तो आप प्याज को अलग से चॉप करके उसका सारा पानी जो है ना वो निकाल दें, प्याज को अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। तो खैर यहाँ पर देखिए हमने इसको सबको जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लिया। आपने भी इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है क्योंकि फिर अक्सर लोग कहते हैं कि कबाब जो वो टूट जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से कि आपके जो
इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो ड्राई नहीं होते और फिर कबाब में कीमे में पानी रह जाता है, जिस वजह से वो जुड़ते भी नहीं है और फिर टूट जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर कीमे के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें चॉप की थी वो सब शामिल कर दी हैं और साथ में मैंने यहाँ पर ना 4 ब्रेड लिए थी, इनको मैंने पानी में सोक कर दिया था और बाद में मैंने इसका सारा पानी अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो निकाल दिया था। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ जो स्क्वीज़ कर लेना है और बाद में इसी तरह से मैश करके जो है ना वो ब्रेड ज़ाहिर सी बात है वो नरम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो खैर वो हम इसमें शामिल कर देंगे 4 ब्रेड और उसके साथ में हम इसके अंदर 1 एग शामिल कर देंगे। और स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून भर के बेसन लिया, उसके साथ में 1 टेबलस्पून भर के आप लोग कोई सा भी जो है वो कबाब मसाला शामिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, उसके साथ में कलौंजी और इसके अंदर हम लोग जो है वो 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं और साथ में ही जो है वो कबाब मसाला शामिल किया है, तो इसकी भी जो है वो टेस्ट होगा और इसमें भी स्पाइसेस होते हैं और इसमें सॉल्ट भी होता है और इसके साथ में चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हैं, तो उससे फिर काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमने एक मज़ेदार सी चटनी भी बनानी थी, तो बस मामा ने साथ में जो उसका भी सामान रेडी कर लिया था। खैर आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। साथ में यहाँ पर हमारे पास ऑलिव ऑयल है, ये भी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे भर के और बस इतना सा ही ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल कितना ड्राई है। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी नहीं लग रहा। इसी तरह से आपने मटेरियल को ड्राई ही रखना है। वैसे ये बहुत जूसी बन के तैयार होंगे, वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर अभी यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी स्टिक्स हैं, सीखे वगैरह हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप लोग भी इसी तरीके के साथ जो 2 स्टिक्स ले लें और उसके ऊपर फॉइल लगा लें और हल्का सा ऑयल को से जो है ना वो अपने हाथ को ग्रीस कर लें ताकि आपके कबाब जो वो अच्छे बन के रेडी हों। तो ये देखिए इसी तरह से हमने सारे कबाब जो है वो अब रेडी कर लेने हैं और कुछ हमने जो है वो इस तरह से बनाए थे जैसे कटलेट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं टिक्की की तरह, और कुछ हमने जो है दूसरे गोला कबाब जो है वो बना लिए थे। खैर अब आप चाहें तो इसको जो है वो फ्राई भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है वो एयर फ्रायर में बना रहे हैं। आप इसको सिंपल जो है वो फ्राई भी कर सकते हैं अनियंस वगैरह के साथ भी, जैसे आप लोग चाहें। लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से भी बनाना चाहें तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर है तो आप इसमें बना लें, अदरवाइज़ आप इसको फ्राई कर लें। और खैर मैंने तो इसको जो है वो एयर फ्रायर में रख दिया था। मैंने बस ऑयल के ना 3 से 4 ड्रॉप्स डाल के इसको ग्रीस कर लिया था और सारे कबाब मैंने इसके अंदर रख दिए थे। आपके पास जो है वो ओवन या एयर फ्रायर है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पैन में फ्राई कर लें। लेकिन ये कि बस एयर फ्रायर में रख के ना फिर आप आराम से अपना दूसरा काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एयर फ्रायर में ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से बनते हैं जैसे हम एक चीज़ को बेक करते हैं। तो ये एयर फ्रायर में ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। मैंने इसको जो है ना वो 180 डिग्री पर रख दिया था तैयार होने के लिए। हमारा एयर फ्रायर जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो मैंने कहा था ज़्यादा बनाने, इसलिए मैंने उसका बीच का पार्ट जो है वो निकाल दिया था। खैर यहाँ पर मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ सैलड की रेसिपी मैं हर हाल में शेयर करूँगी और ये सैलड बनती भी बहुत मज़े की है। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न्स ले लेंगे, उसके साथ में मेरे पास यहाँ पर वाइट चने हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है। और जुबना अक्सर आप सब लोग पूछते हैं, तो ये फेटा चीज़ है जो कि आप लोगों को आराम से किसी भी जो है वो सुपरमार्केट से या बकाला से भी बन के मिल जाएगी। उसके साथ में मैंने ऑलिव्स ले लिए हैं और ये जो ब्राउन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फूल है जो यहाँ पर सऊदी अरब में हम लोग फूल तमीज़ खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो मैश हो जाता है। लेकिन ये है कि ये साबित फूल है लेकिन ये बॉईल हुआ हुआ है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो है वो फावा बीन्स भी कहते हैं, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिए। उसके अलावा हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, थोड़ा सा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, गाजर, उसके साथ में खीरा और लेटस यानी कि सलाद पत्ता जो होता है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आते हैं कि आपकी सैलड जो है वो फ्रेश कैसे रहती है। आपकी सैलड जो है वो मतलब जब आपके मेहमान आ जाते हैं उसके बाद तक भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश लग रही होती है, सोगी सी नहीं हो जाती। मतलब बाज़ लोगों के खीरे प्याज वगैरह जो है वो जब सैलड बना लेते हैं तो वो बहुत सोगी सी हो जाती है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं, तो हम लोग जो है ना वो मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी होती हैं सैलड में, उसको हम लोग वॉश करके टाइम से ही रख देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जितने आपके सैलड में इंग्रेडिएंट्स ड्राई होते हैं ना, उतनी ही सैलड आपकी अच्छी और फ्रेश बन के रेडी होती है। अभी हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना वो 1 चुटकी कलौंजी और उसके साथ में थोड़ा सा जो है 1 चुटकी ही मतलब 1 पिंच हमने इसके ऊपर सॉल्ट ऐड कर दिया है। साथ में हमने इसके ऊपर जैतून शामिल कर दिया और जो फेटा चीज़ थी हमारे पास वो भी हमने इस पर ऐड कर दी है। और 1
टेबलस्पून हम इसके ऊपर जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर, और आपने वो डालने के बाद इसको मिक्स नहीं करना। तो खैर यहाँ पर ये देखिए हमारी जो मज़ेदार सी सैलड है वो रेडी हो गई है। इसके ऊपर से जो है ना वो हमने फ्राइड पॉपड़ी जो होती है, आप लोग कोई सी भी घर में भी बना सकते हैं, और वैसे भी अगर आपके पास ब्रेड है तो आप उसको भी बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स में कट करके फ्राई करके वो भी सैलड पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बस मैंने इसको जो वो लेमिनेशन लगा कर ना रख दिया था फ्रिज में। और ये जो होते हैं ना फावा बीन्स जो होते हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है 3 पैक में, मतलब आपको कहीं से भी जो है वो मिल जाते हैं ईजीली, और बकाला पे भी आराम से मिल जाएंगे। तो खैर ये क्लिप्स थोड़े से आगे पीछे हो गए यहाँ पर। एनीवेज अभी हम लोग जो वो कबाब के साथ मज़ेदार से जो है ना वो राइस तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने ग्रीन अनियन लिया है, इसको हमने ऑयल में अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है। साथ में हम इसके अंदर मटर और गाजर शामिल कर देंगे, और इसको भी हम लोग जो है वो ऑयल के अंदर हल्का सा जो है ना वो सोते करेंगे। और ये वाला जो राइस है ना आप लोग इन कबाब के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं। और जिस तरह से फ्राइड राइस होते हैं ये भी उसी तरीके से बनके रेडी होते हैं, लेकिन यह है कि ये ज़्यादा आसान रेसिपी है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ईजी रेसिपीज़ शेयर करूँ। एनीवेज यहाँ पर हम इसको जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, और साथ में हमने इसके अंदर जो शिमला मिर्च भी शामिल कर दिया है थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर जो है ना वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। साथ में इसके अंदर हम लोग 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा ऐड करें। मैंने ये थिक वाला सोया सॉस लिया, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये कलर भी चेंज नहीं करता। तो हम लोगों का था कि हमने वाइट राइस रखने थे, हमने इनका कलर नहीं चेंज करना था। साथ में इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है, और 1 पिंच ही हम इसमें कलौंजी शामिल कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर जो है वो साथ ही पानी शामिल कर दिया है, और आप लोग यकीन करेंगे चावल इतने मज़े के बन के रेडी होते हैं, और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग अपनी दावत रेसिपीज़ में भी ये आराम से रख सकते हैं। एनीवेज अभी हमने इसमें पानी शामिल कर दिया था 3 ग्लास के बराबर, और बाद में हमने इसमें राइस ऐड कर दिए, और बस हम इसको अब इसी तरह से पकने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो बस फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो स्वीट कॉर्न्स और ग्रीन अनियन जो होता है ना वो आपने इसका आगे का पार्ट कट करके वो इसमें शामिल कर देना है, और बस फिर हम इसको दम पे रख देंगे। और बस हमारे जो राइस है ना वो बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो गए थे। जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया ना ये बहुत ही ईजी थी, और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर इसको तकरीबन जो है ना वो मैंने 20 मिनट्स के लिए दम पे रखा था, ताकि अच्छा सा दम आ जाए और चावल अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और मेरा ये होता है कि जब भी मैं आप सब लोगों के साथ दावत की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना, दावत व्लॉग, तो मेरा ये होता है कि बाकी की जितनी भी इंटरटेनमेंट होगी ना वो व्लॉग में एंड में आप लोगों के साथ ऐड करूँ, लेकिन बीच में जो है ना वो जितनी भी मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँ, ताकि आप सब लोगों को भी जो है वो रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। मतलब इस तरह नहीं कि बस ये चीज़ें ऐड कर दी और जो है ना वो रेसिपी बस जल्दी से भगा दो उसको। तो मुझे ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूँ ताकि आप सब लोग भी इजीली बना सकें। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारे राइस जो वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गए थे, और जो कबाब हमने इसमें रखे थे ना इसकी हमने साइड चेंज कर दी थी, दोनों साइड से हमने जो है ना वो इसको एयर फ्रायर में बना लिया था, और बाद में मैंने दूसरे कबाब रख दिए थे। तो बस ये जल्दी से बन के रेडी हो गए थे। अभी मैंने कबाब के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्लेटर सेट कर लिया था। खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका था, तो हमने यहाँ पर जो है शकरकंदी को भी निकाल लिया था। इसके ऊपर मैंने जो है वो दोबारा से फ्रेश जो है वो चटनी, और इसके साथ में ना मामा ने चुकंदर कट किया था वो हमने इस पर ऐड कर दिया था। कबाब भी हमारे यहाँ पर सब बन के रेडी हो गए थे। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये मटन के कबाब है, तो इसलिए इनका कलर जो है ना वो डार्क ही होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो चिकन कबाब होते हैं उनका कलर लाइट होता है, लेकिन इनका कलर जो है वो इसी तरह से ही रहता है। चाहे आप इनको फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, या फिर कि इनको आप ओवन या फिर एयर फ्रायर में रख के बेक कर लें, जैसे भी आप इनको बनाएं इनका कलर यही रहता है। लेकिन आप इनके कलर पे मत जाइए, इतने डिलीशियस बन के रेडी हुए थे ना। और अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर है ना तो मेरे कहने पे आप लोग एक बार एयर फ्रायर में ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होते हैं। कबाब मैंने एक साइड पर इसलिए सेट किए थे क्योंकि दूसरी साइड में मैंने सोचा था कि हम लोग फ्राइज़ रख लेंगे, और साथ में मैंने इसके बीच में जो है ना वो केचप रख ली थी। यहाँ पर इसके साथ में जो सॉस हमने बनाई थी ना इसकी रेसिपी तो मैंने आप सब लोगों के साथ पहले शेयर कर रखी है, लेकिन ये सॉस जो है ना कबाब के साथ बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों के साथ जो है वो बकरा ईद की रेसिपीज़ में मैं ये भी शेयर कर दूँगी। तो खैर यहाँ पर हमारा खाना जो है ना वो ऑलमोस्ट सारा तैयार हो चुका हुआ था, और बस मैंने अब जो है वो लगाना था सफ़रा, और फ्राइज़ भी जो मैंने फ्राई कर लिए थे वो भी बस हमने इसकी साइड में रख दिए थे। खैर टेबल की लुक तो मैं आज आप सब लोगों को दिखानी भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ना टेबल के ऊपर आज सिंपल मैंने सोचा था कि हम लोग जो है ना वो इसको वाइट थीम ही रखेंगे। तो मैंने जो मेरे पास प्लेट के मैट्स थे ना आज मैंने उनको एज अ टेबल रनर यूज़ किया है। मैंने उनको जो है ना वो बिल्कुल मिड में
रख दिया था और साइड्स में मैंने जो है ना वो वाइट प्लेट्स रख दी थी। और मैं बहुत दिनों से डार्क जो है ना वो मतलब जो मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ था पहले टेबल रनर, उसे देख देख के ना मेरी आंखें थक गई थी। तो मैंने सोचा कि खलास अब उसको हम यहाँ से उठा देते हैं और ना दूसरा हम लोग कोई वाइट कलर में जो है ना वो आज थीम रखते हैं। ये वाला जो फूड प्लेटर है ना ये मामा ने रेडी किया था। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पपीता और उसके साथ में अंगूर और साथ में मामा ने जो बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह एप्पल ऑरेंज सब कुछ रखा था। तो ये एक प्लेटर हमने रेडी किया था जो कि मामा ने कहा था आप लोग ये फ्रूट्स बाद में खाना, क्योंकि मामा कहती जितनी भी तुम लोग लड़कियां हो ना मुझे पता है कि तुम लोगों को ज़बरदस्ती फ्रूट खिलाना पड़ता है, आप लोग खुद से तो बिल्कुल भी उठ के नहीं खाते। तो बस ये वाला एक प्लेटर जो है ना वो रेडी कर लिया था मामा ने फिर साथ में। एनीवेज आज की हमारी जो एक दावत थी छोटी सी उसका ये मेन्यू था और आप लोग चाहें तो ये सारा सेम भी एक साथ रख सकते हैं, चाहें तो आप इनमें से कुछ रेसिपीज़ जो है वो अपनी दावत के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं दावत मेन्यू के अंदर। और मैं तो जो भी मतलब हमारे घर में गेट टुगेदर होता है जो भी मेरी रूटीन होती है मैं उस हिसाब से आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो खैर यहाँ पर मामा ने साथ में ना चिकन कौरमा भी बनाया था, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही थी तो इस वजह से मैं वो सब जो है ना मतलब चिकन कौरमा की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो खैर ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आप सब लोगों को ही पसंद आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि आपके घर में बहुत सारी दावतें होती हैं और हमें आपके दावत व्लॉग्स देखने का भी मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग जो इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। और वैसे भी मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और सही अल बुखारी हदीस नंबर 6018 में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। और एक बहुत जो मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा एक सहाबा के घर एक मेहमान आए, लेकिन उनके घर में खाने को कुछ ज़्यादा नहीं था, फिर भी सहाबा ने अपना खाना मेहमान को दे दिया और ख़ुद भूखे सो गए। अल्लाह को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान में भी की है। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब कोई मेहमान आए तो दिल से उनका वेलकम करें। चाहे आपके पास उनके आगे रखने के लिए खाना ज़्यादा हो या कम हो, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो सबसे ज़्यादा आपकी नीयत पे ही डिपेंड करता है, आप उसको दिल से इज़्ज़त दे रहे हो यही बहुत होता है। तो लेकिन यह है कि अगर आप उनके लिए एहतमाम करते हो, बाकायदा उनकी मेहमान नवाजी करते हो तो अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा अजर देता है। और अगर मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना तो इस चीज़ में कोई भी शक बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप लोग जो है वो मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं और जो है वो अपने दस्तरखान को वसी करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। वाकई में अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है। एनीवेज हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया और बहुत मज़ा और खाना भी बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। आप लोग भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली कबाब जो है ना वो आप लोग बकरा ईद आ रही है तो उस पर तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एनीवेज यहाँ पर मेरी फ्रेंड जो है वो हम लोग लास्ट में ना बातें कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम लोग भी व्लॉग जो है ना वो शूट कर लेते हैं। खाना वगैरह खा के हम लोग बैठे हुए थे तो फिर बस मैंने जो है ना वो हम दोनों की एक बाय चांस जो है ना वो मैचिंग हो गई, हम लोगों की बिल्कुल सेम सेम चेन्स थी। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो खैर बस यहाँ पर हम सब लोग देख रहे थे और ये जो हमारी ट्विनिंग हुई हुई है ना थोड़ी बहुत सी, ये बहुत बिल्कुल बाय चांस हुई हुई है, लाइक कुछ भी हम लोगों ने पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। तो खैर बस हम लोगों का कुछ यूं ही इस तरह से दिन स्पेंड हुआ और उसके बाद बस फिर जो घर के थोड़े बहुत काम थे वो किए और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे अब करना चाहूँगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मैंने ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।